तो अभी तक हमने जो लाइफ साइकिल अप्लाई की विच इज़ ऑन द क्लास बेस, तो हमने सबसे पहला काम सब कुछ क्लास बेस पे कर लिया। ऑफ कोर्स सभी मेथड, ज़्यादातर मेथड्स अवेलेबल हैं क्लास बेस पे, बट रिएक्ट 16.8 में, तो 16.8 वर्जन में दे हैव अ फंक्शनल कंपोनेंट्स, है ना। फंक्शनल कंपोनेंट्स पहले भी थे बट दे आर मोर फोकस ऑन दिस 16.8 से, दे आर मोर फोकस ऑन द फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट इंस्टेंट ऑफ राइटिंग एन इंटायर क्लास, कि हम पूरा क्लास लिखें उसके फिर मेथड्स लगाए। तो दे वांट कि 16.8 ऑनवर्ड्स दे इंट्रोड्यूस अ कंसेप्ट कॉल्ड हुक्स। हुक्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, और हुक्स बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हो कि कुछ ऐसी फंक्शनैलिटीज जिसको हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स में ऐड करके आ सकते हैं। तो द पॉइंट इज कि व्हेन वी यूज अ हुक्स, हुक्स मीन्स कि हम कोई ऐसी चीज़ें जो फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट प्रोवाइड नहीं कर सकता, क्लास बेस्ड कंपोनेंट प्रोवाइड कर सकता है, जैसे कि स्टेट प्रोवाइड करना, या लाइफ साइकिल मैसेज प्रोवाइड करना, या रेफ प्रोवाइड करना, या कंटेक्स्ट प्रोवाइड करना, दोज हुक्स वी कैन इंजेक्ट इट, राइट। सो वी कैन इंजेक्ट दोज हुक्स इन आवर फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट्स. Now we want to apply the same life cycle, mounting phase, updation phase and unmounting phase through hooks. हम hooks के थ्रू भी इसे अप्लाई करके आ सकते हैं. How we are going to apply it? Let's see this. तो यहाँ पर पहुँचते हैं and we create another component and we call it as a hook example .jsx. और हम इसी चीज़ को हम अचीव करना चाहते हैं hook example को with this functional based approach arrow function के थ्रू. तो लेट्स से यहाँ पर से जाकर एक फ्रेगमेंट बना लेते हैं एंड हेयर आई स्पेसिफाई h1 हुक, राइट। तो यहाँ पर अगर मेरे को लाइफ साइकिल अप्लाई करनी है तो जितने भी हुक्स होते हैं दे स्टार्ट विद अ वर्ड कॉल्ड यूज़। तो जैसे कि यूज स्टेट या यूज स्टोर, राइट, या फिर आपके पास यूज इफेक्ट। तो यूज इफेक्ट हमारे पास हुक है जिसके थ्रू वी कैन अचीव दिस लाइफ साइकिल। यूज इफेक्ट नाम का जो हुक है वो इटसेल्फ एक कॉल बैक फंक्शन पिक करता है एज एन आर्गूमेंट। तो हम यहाँ जाकर इसके इनसाइड एक कॉल बैक फंक्शन डाल देते हैं, दिस वन, राइट। तो मैंने इस फंक्शन को यहाँ पर स्पेसिफाई किया एंड हेयर आई स्पेसिफाई कंसोल डॉट लॉग एंड आई स्पेसिफाई यूज इफेक्ट कॉल, ऐसा मैं लिख दिया यहाँ पर यूज इफेक्ट कॉल। इसका मतलब अगर हम इसे कॉल लगाएंगे तो यूज इफेक्ट मेथड कॉल होगा, देन इट इज गोइंग टू दिस डूइंग दिस रेंडरिंग थिंग। अब जब यूज इफेक्ट मेथड कॉल होता है बिकॉज इट एक्सेप्ट अ फंक्शन एज एन आर्गूमेंट, है ना, एज अ फंक्शन एज एन आर्गूमेंट यूज करता है, और वो बोलता है कि इसी मेथड के थ्रू आई कैन डू माउंटिंग फेज, आई कैन डू अपडेशन फेज, आई कैन डू अनमाउंटिंग फेज। इसका मतलब कॉम्पोनेंट डिड माउंट, कॉम्पोनेंट डिड अपडेट और कॉम्पोनेंट विल अनमाउंट, इन तीनों को सपोर्ट कर देता है। तो हम यहाँ पर इसके अंदर ही अचीव कर जाएंगे कॉम्पोनेंट डिड माउंट अगर हम ऐसा अचीव करना चाहते हैं, या हम अचीव करना चाहते हैं कॉम्पोनेंट, या फिर हम बोलते हैं कॉम्पोनेंट डिड अपडेट, राइट। और कॉम्पोनेंट, लास्ट वन इज कॉम्पोनेंट विल अनमाउंट। तो ये तीनों को अचीव करके चल जाएगा, राइट। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी कि हम इन तीनों को कैसे अचीव करके आ सकते हैं। तो इफ आई वांट टू अचीव दिस कॉम्पोनेंट डिड माउंट, इट इज वेरी सिंपल। यहाँ पर हमें एक ब्लैंक एरे पास करना है, राइट। सो वी पास अ ब्लैंक एरे, दिस इज अ सेकेंड आर्गुमेंट विच इज एन ऑप्शनल आर्गुमेंट, और ये डिपेंडेंसी एरे है। इस डिपेंडेंसी एरे में हमारे पास स्टेट और प्रॉप्स की वैल्यूज हो सकती है हमारे पास, राइट। तो अगर हम इसे एम्प्टी पास कर रहे हैं तो इट मीन्स वी वांट टू अचीव दिस थिंग एज अ कॉम्पोनेंट डिड माउंट। इसका मतलब रेंडरिंग से, जब रेंडरिंग हो जाएगी उसके बाद ही चल पड़ेगा, तो आफ्टर द फर्स्ट रेंडरिंग। तो आफ्टर द फर्स्ट रेंडरिंग चलाने के लिए हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर इसे लिख कर देखते हैं। इसे मैं यहाँ से कट करता हूँ एंड आई एम सेइंग कि मेरे पास कॉम्पोनेंट डिड माउंट कॉल हो रहा होगा, राइट। तो कॉम्पोनेंट डिड माउंट, राइट, और वन टाइम ही कॉल होगा पहली रेंडरिंग पे ही। तो यहाँ से हम इसे अचीव करते हैं। लेट्स हम इसे बंद कर देते हैं लाइफ साइकिल एग्जाम्पल वाले को, क्लास बेस को, और इसकी जगह वी आर गोइंग टू कॉल हुक एग्जाम्पल। यहाँ से मैंने हुक एग्जाम्पल को कॉल लगा दिया। यहाँ पहुँचते हैं, हुक एग्जाम्पल दिखता है, राइट। और एक बार इसे रिफ्रेश कर देते हैं एंड वी आर एबल टू सी कॉम्पोनेंट डिड माउंट कॉल हमें हमारे पास आता है यहाँ पर। सो कॉम्पोनेंट माउंट कॉल ने यहाँ पर हमें आउटकम दिखा दिया। नाउ वी वांट टू सी कि अगर हमारे पास अपडेशन हो तो कैसे काम करेगा। तो अपडेशन के लिए सिंपली वी गो टू दिस, और यहाँ से मैं एक बना लेता हूँ काउंटर, और सपोज आई वांट टू डिस्प्ले द काउंटर सिमिलर में बनाते हैं जैसे पहले बनाया था, काउंटर इज। और यहाँ दिखाने के लिए काउंटर की वैल्यू को कि काउंटर की वैल्यू क्या चल रही है, वी डू काउंट, और यहाँ पर लिख लेते हैं सेट काउंट। और वहाँ जैसे हम यूज सेट स्टेट यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम यूज स्टेट से स्टेट बना लेते हैं, दिस इज अनदर हुक। और काउंट की वैल्यू को जीरो कंसिडर कर लेते हैं, तो इट्स कंसिडर एज अ जीरो।
और यहाँ पर से एक बटन क्रिएट करते हैं, दिस इज अ बटन, और इस बटन पे बोल देते हैं कि बटन पे ऑन क्लिक होने पे बुला लिया जाए प्लस नाम के फंक्शन को, राइट। और यहाँ पर हम बोल देते हैं प्लस। तो प्लस नाम का फंक्शन मैं बना देता हूँ इस जगह, दिस इज द प्लस फंक्शन, कॉन्स्ट प्लस, ऐसा मैंने बनाया दिस वन। और इस प्लस को बोला मैंने कि इस प्लस पे जाकर आई वांट टू डू सेट काउंट, काउंट प्लस वन। इसका मतलब मैंने स्टेट में चेंज कर दिया है, और स्टेट में चेंज किया तो इसका मतलब अपडेशन चला होगा ऑफ कोर्स। सो इट मीन्स इट इज़ रनिंग एज एन अपडेशन, कि अपडेशन की तरह चलेगा मेरे पास, राइट। तो यहाँ आते हैं, यूज़ इफेक्ट हम लोगों ने स्पेसिफाई किया, कॉम्प्लेट डिड माउंट कॉल हम लोगों ने अचीव किया, और यहाँ पर जाते हैं प्लस का बटन दबाएंगे तो यहाँ पर हमें दिखना चाहिए। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले वी वांट टू डिस्प्ले काउंट, कि हमें काउंट की वैल्यू भी दिखे। प्लस का बटन दबाते जाएंगे, वी आर एबल टू सी प्लस बढ़ रहा है। और जब जब ये बढ़ेगा, है ना, तो अगर हम इसे फर्स्ट टाइम देखें तो कॉम्प्लेट अमाउंट कॉल चला है। अब मैंने देखो प्लस का बटन दबाया है, राइट, कॉम्प्लेट अमाउंट कॉल नहीं चला है। इसका मतलब मैं यहाँ से बढ़ा रहा हूँ वैल्यू, बट इट इज़ नॉट रनिंग इट। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसी मेथड को यूज़ इफेक्ट को दोबारा से लिखता हूँ, एंड आई वांट कि मेरे पास ये बार बार चले। तो मैं इसे बोलता हूँ कि बार बार चलेगा तो कॉम्प्लेट डिड अपडेट चलेगा। बस मुझे यहाँ पर क्या करना है, मुझे स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ से हटा देना है। सो आई जस्ट रिमूव दिस स्क्वायर ब्रैकेट, मैंने यहाँ से स्क्वायर ब्रैकेट हटाया। अब यहाँ से फिर से इसे चेक करते हैं, द फर्स्ट टाइम कॉम्प्लेट डिड अपडेट कॉल भी हुआ है, कॉम्प्लेट डिड माउंट कॉल भी चला है, दैट्स द फर्स्ट टाइम। अब अगर मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, यू आर एबल टू सी सिर्फ कॉम्प्लेट डिड अपडेट कॉल ही चलेगा, राइट। सिर्फ कॉम्प्लेट डिड अपडेट कॉल ही हमारे पास चल रहा है। इसका मतलब यूज इफेक्ट को अगर हम विदाउट डिपेंडेंसी एरे के लिखेंगे, इट इज डूइंग एन अपडेशन फेज, तो ये अपडेशन फेज करना शुरू कर देगा। नाउ द लास्ट फेजेस विच इज अ कॉम्प्लेट विल अनमाउंट। अगर मेरे को कॉम्प्लेट विल अनमाउंट करना है तो हाउ आई कैन अचीव इट। तो मैं लिखूंगा यहाँ से यूज इफेक्ट, मैंने इसे ऐसा लिखा, एंड फ्रॉम हेयर बिकॉज जब भी आप विल अनमाउंट ये वाला फेस चलाना चाहते हैं, राइट, तो दिस वन, तो उसका कंसिडरेशन ये है कि हमें यहाँ पर डिपेंडेंसी एरे ऑफ कोर्स एम्प्टी ही पास करना है, और यहाँ से हमें लिखना है रिटर्न, एंड रिटर्न पे जाकर आई स्पेसिफाई अ फंक्शन। तो मैं यहाँ पर से एक फंक्शन स्पेसिफाई कर दूँ, एंड दिस फंक्शन सेइंग कि आई एम अ कॉम्पोनेंट विल अनमाउंट कॉल। तो इसका मतलब अगर हम यूज इफेक्ट में एक फंक्शन रिटर्न कर देते हैं तो इट इज कंसिडर एज अ कॉम्पोनेंट विल अनमाउंट, एंड इट इज, ये कब चलेगा, इट इज कॉल्ड जब ये कॉम्पोनेंट अनमाउंट होगा तब ये चलेगा। सो दीज आर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑल दीज मेथड्स, कि हमारे पास डिड माउंट कब चलेगा, अपडेट कब चलेगा, और अनमाउंट कब चलेगा। और हमें ध्यान रखना होगा कि कब हमें डिपेंडेंसी एरेज देने हैं, कब नहीं देने हैं। तो अनमाउंट को देखने के लिए काम करना होगा बस हमें, कि हम हुक एग्जाम्पल पे जाएं। हुक एग्जाम्पल पे हमें जो हमने कॉम्प्लेट विल अनमाउंट लिखा है, इसको चलाने के लाइफ साइकिल की तरफ जाते हैं। लाइफ साइकिल पे जाकर सैम्पल को हटा देते हैं यहाँ से, और वी आर सेइंग कि यहाँ से बुला लो हुक एग्जाम्पल को। तो ये हुक एग्जाम्पल कॉल होगा, और ऐप पे जाकर बोल दो कि हुक एग्जाम्पल यहाँ से ना बुलाकर हम इसे लाइफ साइकिल से बुलाएंगे। तो मैं इसको यहाँ से अनकमेंट कर देता हूँ, तो मैंने इसे अनकमेंट कर दिया यहाँ पर से, एंड हेयर वी गो। तो हमें यहाँ दिख रहा है हुक, दिख रहा है काउंटर, ये नीचे वाला दिख रहा है हमें। और यहाँ से मैं सबसे पहले क्लिक करता हूँ, देखो ये मेरे पास वो काउंटर है जिसमें कॉम्प्लीट अपडेट कॉल चल रहा है। अब यहाँ पर जाते हैं, प्लस इसका बटन दबाते हैं, तो जब ये चलना शुरू होता है 4 5 6 करते करते इंक्रीमेंट होगा, और जैसे ही ये 10 पे पहुँचेगा तो ये हुक गायब हो जाएगा, रेड कलर वाला हुक गायब होगा हमारे पास। तो वी जस्ट क्लिक इट हेयर, देखो ये गॉन हुआ। जैसे ही गॉन हुआ वी आर एबल टू सी कॉम्पोनेंट विल अनमाउंट कॉल हो गया, राइट। तो दिस वन कॉम्पोनेंट विल अनमाउंट कॉल हुआ, ये हमारे पास कॉल हुआ, एंड वी आर एबल टू सी कि हमारे पास ये कैसे काम कर सकता है।